Good morning, dear students. Here is our chapter 12, Work We Do. In earlier video, hope you all completed your questions 1 to 3. So, we will do the question number 4 here. Question number 4. What is question number 4? Our question number 4 is, what is profession? तो बच्चों, आपने ये वर्ड सुना होगा, आपकी इस चैप्टर में भी है ना। तो व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन एक्चुअल में होता क्या है? कोई भी रोजगार क्या होता है बच्चों? कोई भी रोजगार वो काम होता है जो हम करते हैं टू अर्न मनी, कुछ पैसा कमाने के लिए हम उसको करते हैं। हम उसमें एक्सपर्ट होते हैं, स्किल्ड होते हैं, उसको कमाकर, पैसे कमाकर हम अपनी जीविका चलाते हैं, अपने डेली काम को पूरा करते हैं, डेली की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हैं। तो बच्चों, प्रोफेशन वो काम होता है, कोई भी काम जो हम अपनी जीविका को कमाने के लिए करते हैं। जीविका यानी अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम जो पैसे कमाते हैं उसको बोलते हैं बच्चों जीविका, यानी लाइवलीहुड। तो आंसर क्या होगा प्रोफेशन का? क्या होता है कोई प्रोफेशन? तो आंसर विल बी अ प्रोफेशन और एनी लेबर, कोई भी काम, और एनी लेबर is that activity which enables us to earn our livelihood, जो हमें अपनी जीविका कमाने में मदद करता है, वो काम कहलाता है प्रोफेशन। which enable us to earn our livelihood. ओके बच्चों, आपको समझ में आया प्रोफेशन? फिर से बताती हूँ, कोई भी काम, कोई भी किसी भी तरीके का काम जिससे हम कुछ पैसा कमाते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। जीविका मीन्स अपने डेली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी हम पैसा कमाते हैं वो हो गया हमारी जीविका। जैसे हमें चाहिए, क्या होते हैं डेली की चीज़ें? खाना, कपड़ा और रहने के लिए घर। इन चीज़ों के लिए जो भी खर्चे आते हैं वो हम कहाँ से लाते हैं? कुछ ना कुछ काम करके हम उसको कमाते हैं, वही हमारी हो गई जीविका यानी लाइवलीहुड। ठीक है बच्चों? तो आंसर विल बी अ प्रोफेशन और एनी लेबर इज दैट एक्टिविटी दैट इनेबल अस टू अर्न आवर लाइवलीहुड, राइट? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोफेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई शुड, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। आपको पता है कि इन अवर सोसाइटी वी हैव डिफरेंट प्रोफेशन, डॉक्टर्स, टीचर्स, कारपेंटर्स, और सभी को आपको सभी की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ती है ना? तो हमें हर प्रोफेशन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट? तो क्यों करनी चाहिए? दिस इज़ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वी शुड रिस्पेक्ट, why we should respect every profession. ठीक है, तो बताइए क्यों करनी चाहिए हमें? जैसा आपने डेफिनेशन में पढ़ा, प्रोफेशन इज दैट एक्टिविटी दैट एनेबल अस टू अर्न मनी, है ना? हमें पैसा कमाने के लिए हम जो भी एक्टिविटी करते हैं और उस पैसे से हम अपनी जीविका चलाते हैं, अपने डेली के काम, जो हमें ज़रूरतें होती हैं डेली की, उसको हम पूरा करते हैं। उस पैसे को कमाने के लिए हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वही कहलाता हमारा प्रोफेशन। अब हर प्रोफेशन क्यों ज़रूरी है? आपको पता है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर हैं, आप बहुत अच्छा पैसा अर्न करते हैं लेकिन आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है, आपको सोसाइटी में हर किसी की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर को बाकी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, टीचर्स की, ड्राइवर्स की, पोस्टमैन की। तो ये सारे प्रोफेशन उसको हेल्प करते हैं, है ना? तो और हर प्रोफेशन की रेस्पेक्ट हमें क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो सभी, चाहे वो कम पैसा कमाए चाहे वो ज़्यादा पैसा कमाए, लेकिन
पैसे को कमाने के लिए सभी प्रोफेशन में किसकी ज़रूरत होती है? मेहनत की, है ना। तो हर प्रोफेशन में मेहनत करना पड़ता है, तभी हम पैसा कमा सकते हैं। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे बच्चों, एवरी वर्क नीड्स हार्ड वर्क, है ना। कोई भी काम हो, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, सभी में मेहनत करनी पड़ती है। एवरी वर्क नीड्स हार्ड वर्क। एवरी प्रोफेशन लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एवरी प्रोफेशन नीड्स हार्ड वर्क टू अर्न मनी। ठीक है, शॉर्ट में हम आंसर को इस तरीके से लिखेंगे कि हर प्रोफेशन में पैसा कमाने के लिए बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि इस प्रोफेशन में कुछ भी नहीं करेंगे तभी भी हम पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, सब जगह मेहनत करनी पड़ती है। तो एवरी प्रोफेशन नीड्स हार्ड वर्क टू अर्न मनी, दैट्स वाई वी शुड रिस्पेक्ट एवरी प्रोफेशन। ठीक है, we should respect every profession। इसलिए हमें हर किसी काम को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो हेल्प अस टू मेक our life easier। वो helps us to make our life easier। तो बच्चों, वो हेल्प अस टू मेक अवर लाइफ ईजियर, जैसा कि आपको बताया था मैंने अभी कि आपको कभी ना कभी किसी न किसी काम के लिए दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है ना। आप स्कूल आते हैं तो आपको सबसे पहले आप ऑटो में बैठते हैं ना, ऑटो वाले अंकल आपको स्कूल छोड़ते हैं, तो आपको एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ी। फिर स्कूल में आके आपकी टीचर आपको पढ़ाती है, आपको एक टीचर की ज़रूरत पड़ी। फिर बाकी कामों के लिए ऐसे ही आपको अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग प्रोफेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों, तो आपको यहाँ पे बस नाम लिखने हैं कि कौन कौन आपकी लाइफ को, ये सभी लोग हमारी लाइफ को ईजी बना देते हैं। अदरवाइज़ क्या करना होता, आपको या तो खुद से ड्राइव करके आना पड़ता, या फिर आप पैदल चल के स्कूल आते। आप खुद टीचर नहीं होती तो आपको खुद से पढ़ाई करनी पड़ती, है ना। ऐसे ही आपको अपने सारे काम खुद से करने पड़ते। अगर आप बीमार पड़ जाते तो डॉक्टर भी नहीं होते। तो इसीलिए ये सभी लोग जो होते हैं ये हमारी लाइफ को इजी बना देते हैं, हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको नाम लिखने हैं कौन कौन है वो। तो आंसर में आएगा डॉक्टर, टीचर, आपका आंसर अलग भी हो सकता है। डॉक्टर, टीचर, पोस्टमैन, ड्राइवर, कॉबलर, कारपेंटर, है ना, एटसेट्रा। ये सारे लोग हमें हेल्प करते हैं हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। आपको इन सभी को अपनी नोटबुक में उतारना है। थैंक यू बच्चों।